दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा देखना उतना ही ज़रूरी है, जितना कि आपके अपने ड्रीम को पूरा करना। और आपका ड्रीम क्या है? शुरू से ही वो ड्रीम है आपका कि आपको इतना अच्छे से अपने सिलेबस को या अपने टॉपिक को लर्न करना है कि आप एग्ज़ाम में उसे अच्छे से लिख पाएँ। या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ जीके में भी ऐसा होता है, जीए में, कि आप जीके के फैक्ट को कुछ इस तरह से लर्न करें कि एग्ज़ाम टाइम में आप उसे रिकॉल कर सकें और एग्ज़ाम में सही नंबर ला सकें। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्यों हमें याद नहीं होती चीज़ें, और ऐसा हम क्या करें कि हमें याद होने लग जाए, एक परमानेंट लर्निंग हो जाए वो। तो इस वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी तरह से मेरी बात को समझ सको। ठीक है? मैं आपका दोस्त लर्निंग दीवाने सेंगर सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, देखो। याद करते हैं, याद नहीं होता। याद करने के बाद भी पेपर में नहीं लिख पाते, और लिख देते हैं तो भी मार्क्स नहीं आते। किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट टेक्निक कौन सी है याद करने की? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। सभी क्वेश्चंस के बारे में, क्यों याद नहीं होता है, क्या है क्या नहीं, सारी बात करेंगे। उससे पहले एक बात देखो, जब आपने देखा कि आपको याद नहीं हुआ, कोशिश करी याद नहीं हुआ, याद हो गया तो पेपर में नंबर नहीं मिले। ठीक है? और याद भी हो गया, पेपर में नंबर मिल गया, लेकिन किसी ने पूछा तो उसे बता नहीं पाए। जब ये सारी बातें आपके सामने होती हैं, तो हमारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। इन सब बातों के बाद मन में बस एक ही बात आती है कि मुझसे याद नहीं होता है, मेरे को याद नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं। आपको याद होगा कि जब हम मूवी देखते हैं ना, तो 3 घंटे की मूवी देखते हैं और उसकी स्टोरी हमें 10 साल तक याद रहती है। मतलब 50%, 40%, 30% याद रहती है। तो इस बात को तो अपने मन से निकाल दो कि आपको याद नहीं होता है। बस अंतर यह है कि कहीं पे आप अलग तरीके से याद करते हैं चीज़ों को, कहीं पे आप अलग तरीके से याद करते हैं। ठीक है? और उसका ये है बेस्ट टेक्निक कौन सी याद करने की, इसके लिए मैं अलग से एक स्लाइड है, मैं आपको बता देता हूँ। वो देखो क्या है बेस्ट टेक्निक कौन सी याद करने की। तो देख लो सामने, टेक्निक कोई नहीं है, बस तरीके बदलने हैं। तरीके क्यों बदलने हैं? क्योंकि जितने भी तरीके आपने लगाए थे फ्रॉम 6th to 12th, वो अगर अब तक सक्सेसफुल होते तो आपको ये क्वेश्चन ही मन में नहीं आते कि कैसे याद करें, क्या याद करें, क्यों नहीं हमारे नंबर आ रहे हैं। ठीक है? तरीके बदलने, कैसे बदलने हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख जाएगा। सॉल्यूशन देख लो क्या है। जब भी आप याद करो ना, तो याद किसी भी टॉपिक को आप याद करो, लर्न करो। ठीक है? याद करने से पहले ये सोचो कि याद करना क्यों है। याद करना क्यों? क्योंकि हमें ना एग्जैक्ट मोटिव नहीं होता हमारे पास, इसलिए भी हम नहीं याद कर पाते। जैसे याद करके आप करोगे क्या? देखो, या तो आप उसे अपने एग्जाम में लिख के लिखोगे। ठीक है? या आप अपने टीचर के सामने सुनाओगे। ठीक है? या फिर अपने यूटी में लिखोगे, या ओरल कोई होगा तो उसमें आप सुनाओगे। तो मतलब समझ रहे हो याद करने का क्या है? याद करने का मेन मतलब है एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन करना। और इसलिए हम याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम याद करने पे तो फोकस करते हैं, पर हम एक्सप्रेस करने पे फोकस नहीं करते हैं। जैसे लिख करके प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगा कि हम कैसे एक्सप्रेस करना सीखे अपनी बातों को। तो इसमें दो मेथड है आपके सामने, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। मिरर कैन हेल्प यू इन लर्निंग। आपके घर में जो शीशा होगा वो मदद कर सकता है आपकी इस चीज में। कैसे? आपने कोई भी एक टॉपिक आपने लर्न किया। ठीक है? कोई भी एक टॉपिक है, 4 लाइन का, 5 लाइन का, कोई सा भी आपने एक टॉपिक लर्न किया। उस टॉपिक को आपको याद करना ही नहीं है, आपको सिर्फ वो 4 लाइनें ध्यान से पढ़नी है और मिरर के सामने खड़े होकर के बोलनी है। चाहे आप बिना उसे देखे बोलो, चाहे उसे देख करके बोलो, आपको प्रैक्टिस करनी है। इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे बढ़िया फायदा ये होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है? और इसमें सिर्फ आप याद याद पे ही फोकस नहीं होगा, आप खुद को, क्योंकि आज किसी बच्चों को स्टेज पे खड़ा कर दो, बोल नहीं सकता, कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, क्योंकि स्टेज फियर सभी को है, बोलना नहीं आता है। तो वो बोलना सीखेगा। इसे अगर आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पीकिंग पे इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है? आप इसको किसी भी टॉपिक से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो आपका पॉलिटिकल है। ठीक है? पॉलिटिकल में आपके आर्टिकल्स पे बात हुई, तो आपने 5 आर्टिकल्स पढ़े, तो आपने मिरर के सामने खड़े होकर के वो 5 आर्टिकल्स दोहराने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। देखो, हम चीजों को रटते हैं, इसलिए चीजें हमें याद नहीं होती हैं, और आप यहाँ पे से रट नहीं रहे। तरीके बदलने हैं। कैसे बदलने हैं? अभी तक हमारा तरीका क्या था? लेके बुक लेके बैठ गए, 1 घंटे 2 घंटे बैठे रहे, हो गया याद, नहीं हुआ तो चलो सो गए। ठीक है? मम्मी ने खाना ला के दे दिया, खाना खा लिया,
बस मेरे बेटे ने बहुत पढ़ लिया, मेरी बेटी ने बहुत पढ़ लिया। तो अब तरीके बदलने की जरूरत है, अब मिरर का यूज करना स्टार्ट करो, सामने बोलने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि आफ्टर 12th आपके सामने सिचुएशंस ऐसी रखी जाएंगी जॉब के लिए भी कि आप को कहेंगे इसके बारे में बोल के दिखाओ, और जब आप नहीं बोल पाओगे तो फिर वो आपको क्यों जॉब पे रखेगा, ठीक है। उसके बाद है स्टॉप यूजिंग गाइड और रिफ्रेशर, क्रॉस चेक इट इफ यू आर यूजिंग। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें रोक रही है याद करने से। आपको पता है जब हम छोटे थे ना तो हमने गाइड का नाम नहीं सुना था। जब हम छोटे थे 5th में 4th में गाइड का नाम नहीं सुना था, तब हम अपनी बुक में से क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करते थे और लिखते थे। तो आपको पता है उसको फाइंड करना, फाइंड करके पढ़ना, उसके बाद उसको लिखना उसी बुक में से देख करके, हमें 50% लर्निंग तो वहीं हो जाती थी। और अब हम क्या है, अब हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ रिफ्रेशर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, गाइड्स हैं, ठीक है। हम उसमें से क्या करते हैं, हमने अपने माइंड को यूज करना तो छोड़ ही दिया, हम बस देख रहे हैं उसको रट रहे हैं, कोई हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं अपने माइंड पे। आपको क्या करना है, आज से बंद कर दो गाइड का यूज करना, या कम से कम कर दो। आपका काम है, आपने अगर कोई भी लेसन पढ़ा है हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है, और पॉलिटिकल का, हिस्ट्री का, जो भी है, आप उसके क्वेश्चन के आंसर को लेसन में से ही ढूंढो। उससे क्या होगा, आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और आपने देखा होगा इंग्लिश में तो अब एक टॉपिक आ गया आरटीसी, आरटीसी तो बिना रीडिंग के हो ही नहीं पाएगा। तो रीडिंग करनी बहुत जरूरी, रीडिंग करके क्वेश्चन आंसर फाइंड करने, पुराने वाले मेथड पे आ जाओ। आप सभी कहते हैं ना पहले मैं बहुत अच्छा था, मुझे सब याद हो जाता था, लेकिन अब नहीं होता है। क्यों? आपके पहले तरीके जो थे वही तरीके पे फिर से आ जाओ, और इसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। और आप ऊपर मिरर की हेल्प करोगे, मिरर की हेल्प लोगे तो उससे आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा, स्पीकिंग पे इंप्रूवमेंट होगा। उसके बाद अगली बात, पर्टिकुलर टेक्स्ट या स्टोरी को कितने टाइम तक याद रखना है, ये क्वेश्चन भी खुद से करो। क्यों? अगर आपको वो थोड़े टाइम के लिए याद करना है तो रटना चल सकता है, क्योंकि आप आज रटोगे, आज पढ़ोगे, कल आपको सुनाना है, उसके बाद नहीं सुना तो रटना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आपने उसे लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है, लाइक फाइनल टर्म में आपके में वो आ सकता है, तो आपको उसे समझना है। क्यों समझना है? वही मैं फिर से मूवी वाला एग्जांपल लूंगा। मूवी को हम कभी रटने के लिए या याद करने के लिए नहीं देखते, मूवी को हम इंटरेस्ट के साथ समझने के लिए देखते हैं। क्या इसमें जो एक्टर है उसने क्या किया, या विलन की जो डेथ हुई वो कैसे हुई, या इसकी स्टोरी का जो क्लाइमैक्स है वो क्या है, समझने के लिए करते हो, समझने के लिए पढ़ो, ठीक है। और जब आप मिरर पे भी प्रैक्टिस करोगे तो समझ के ही बोलोगे कि आर्टिकल ये इस बारे में बात का, आर्टिकल ये इस बारे में बात करता है। या फिर कोई पोएम पे ही हम अगर बात कर लें 12th या 11th की, तो जैसे मान लो कि हमारा जो है माई मदर एट 66 फर्स्ट पोएम है, तो उसकी जो पोएट का नाम है कमाला दास है, मतलब एक्चुअल में कमला दास है पर एम क्या दिया जाता है, कमाला दास। तो आप उसके बारे में बताओ मिरर पे खड़े होके कि इसकी जो पोएट है वो ये है, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करती है, इंडिया से है, केरला से है। तो उससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा वो, और वो समझ के आप उसे करोगे, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते कैसे हो, तुम्हें ये देखना पड़ेगा। यहां पर मैं मेंटेलिटी की बात कर रहा हूं, कैसे? वो बात ये है, कई बच्चों को क्या लगता है कि मैंने जो पढ़ लिया अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, जो कि सबसे बड़ी गलतफहमी होती है बच्चों की। क्योंकि आपने कुछ पढ़ा और अगर आपने उसे किसी से डिस्कस नहीं किया, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अकेले पढ़ते हो या ग्रुप में पढ़ते हो, तो देखो ग्रुप में पढ़ने का फायदा, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं पहले। अगर आपने उसे किसी को नहीं बताया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है या जो समझा है वो कितना एग्जैक्ट समझा है, या उसमें और भी कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है क्या? और भी कुछ इंप्रूवमेंट हमेशा किसी और से डिस्कशन करने पे होती है। लेकिन कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि नहीं भाई हमें तो किसी से नहीं शेयर करना है, भाई हमने अपना ज्ञान बांट दिया तो फिर हमारा ज्ञान कम हो जाएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए, जैसे पैसा मतलब रखा हुआ पैसा किसी भी अकाउंट में वो बढ़ता नहीं है, ठीक है, या किसी भी संदूक में रख, पैसे को लगाने से, पैसे से पैसा बनता है, आपने सुना होगा। तो ज्ञान से ज्ञान बनता है। आपने अपना टॉपिक जो डिस्कस किया, जो आपने याद किया, वो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करो, वो आपको कुछ और भी बता सकती है, कुछ और भी बता सकता है कि इसमें ये बात भी है, इसमें ये बात। जैसे मैंने बोला केरला की बात करी तो उसने वहां पे बोल दिया कोच्चि एयरपोर्ट जा रही थी, आपने नहीं पढ़ा वो, तो आपने कुछ नया सीखा। और इसके लिए सिंपल सी बात है, वन ब्रेन वन आइडिया, यानी आप अकेले अगर मेहनत करोगे तो सिर्फ एक ही दिमाग लगेगा। मोर ब्रेन्स मोर आइडियाज, मतलब ज्यादा दिमाग ज्यादा आइडियाज, ज्यादा आइडियाज मतलब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग। तो ग्रुपिंग मीन्स कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन की भी फीलिंग आएगी, आपको इस बात पे ध्यान रखना है और पूरी तरह से इसको फॉलो करना। और मैं आपको गारंटी देता हूं विद इन अ सिंगल वीक, विद इन अ वीक आपको इंप्रूवमेंट नजर आने लग जाएगा, ठीक है। और बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताएं। और ऐसी और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करें, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्निंग दीवाने भाई सेंगर सर।